फाइफॉस का थोड़ा सा हटा दीजिए कुछ दिन के लिए। जेलसिंग बोल के एक मेडिसिन होता है, मदर टिंचर। और हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही वाइटल है, जिसके लिए मैं जानता हूँ बहुत लोग वेट कर रहे थे। दादा, ब्रीडिंग का मेडिसिन, मैंने सोचा था ये मेडिसिन के बारे में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो व्हाट्सएप में पूछेंगे उसके बता देंगे। लेकिन अगर हम एक सीरीज़ में है, एक सीरीज़ बना रहे हैं ब्रीडिंग के ऊपर 2022 और 23 के ऊपर, इसीलिए ये पार्ट में ही मतलब मेरे टॉपिक के भीतर ही चले आते हैं, तो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये वीडियो को ज़रूर प्यार देना, कमेंट्स करना, लाइक करना नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग करते ही हो, कमेंट्स करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जहाँ पे देखिएगा वीडियो में शुरू में ही देखिएगा डिस्क्लेमर लगा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब में हम कुछ बात करेंगे आज इस वीडियो में, जो अब मेरे कोई वीडियो में ये सारे बात मैंने किया नहीं है। इसलिए एक बात हम याद आ गया, बोल कर रख रही हूँ। देखिए, अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं हर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके वीडियो बनाता हूँ, फिर भी बोलता हूँ अगर कोई भी इस चैनल पे किसी दिन कोई प्रॉब्लम आए, मैं जानता हूँ बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है पूरा ये चैनल के ऊपर भरा पड़े है। मेरा हार्ड डिस्क में इतने वीडियो नहीं है, क्योंकि हर दिन जो वीडियो है कितना वीडियो रखूँ, मतलब हमको टीवी के ऊपर हार्ड डिस्क का स्पेस होना चाहिए। तो इतना जानिए, अगर इस चैनल में किसी दिन कोई भी प्रॉब्लम होगा, इतना जानिएगा, शांतनु एनिमल केयर में, अभी तो उस मैं डॉग केयर रैबिट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैं पूरा कन्वर्ट कर दूँगा बर्ड्स के चैनल के ऊपर, या उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये निवेदन है। क्योंकि जो लोग हम इसका जुड़ना चाहते हो, इस चैनल के साथ जुड़ के आपको फ़ायदा मिल रहा है, सभी के निवेदन है। शांतनु एनिमल केयर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा फ़ायदा के साथ साथ आप लोगों का भी फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? सब्सक्राइबर मेरा क्या होगा, सब्सक्राइबर उस चैनल पे बढ़ेगा। आप लोगों का फ़ायदा क्या होगा? नॉलेज मिलेगा। तो वहाँ से मैं इकट्ठा कर, जैसे होता है ना, मतलब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है, तो हर रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉलो करके वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए बहुत सुविधा है मेरा। लेकिन कब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो जाए फिर यूट्यूब में, क्योंकि हर दिन यूट्यूब में रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते रहते हैं, तो वहाँ जाके ये फिर वीडियो हम लोग बनाना शुरू करेंगे उस चैनल पे, और देखते हैं क्या होगा। नहीं कुछ, फिर भी एक नेगेटिव पॉइंट को सोच के मैं ये बता रही हूँ। तो आगे बढ़ते, देखिए आज जो हम डिस्कस करेंगे, कोई भी वीडियो में ऐसे डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा सा ओपनली बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे बर्ड्स का क्या होता है, सेक्सुअलिटी, मतलब वो कभी कभी क्या है, बर्ड्स का साइकोलॉजी अगर आप स्टडी करोगे, मतलब दोस्त मानते हैं, मेल फीमेल अपने आप को दोस्त, उसके शारीरिक संबंध में नहीं जुड़ते हैं। अब लोग मानते हैं ये मेरे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, मेल फीमेल है, लेकिन उसका अगर साइकोलॉजी देखो, क्योंकि मैं बर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ एक, उसी के नाते ये सारी चीज़ हम बोल रहे हैं। और बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये होता है, ठीक है, ये होता है प्रैक्टिकली। मैंने बहुत सारे चीज़ें किया, और ये जो मेडिसिन हम बताने वाले हैं, मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन है, अल्फ़ा है, चाइना है, उसके साथ मिला तो उसमें भी ब्रीडिंग होता है। लेकिन ये नहीं बोल रही हूँ गलत, जो लोग बनाते हैं गलत बनाते हैं, नहीं, किसी के साथ कोई बात नहीं है। जो जैसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, गलत या सही हो, लेकिन हाँ, चाइना से अल्फ़ा से होता है। लेकिन मैं जो बताऊँगा जो कॉम्बिनेशन आपका परफेक्ट, मतलब परफेक्ट ब्रीड करेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगा, और बच्चा का अच्छा, मतलब चीज़ें भी अच्छा होगा, मतलब जो सारी चीज़ें। उसके बाद तो इसका फिफ्थ पार्ट भी आ रहा है, जो आफ्टर हैचिंग टाइम पे केयर, और आफ्टर हैचिंग पे या सेल्फ फीड, मतलब वो सारे, और 3 पार्ट और एक बैक टू बैक बनेगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जो मान लीजिए मूड पे, क्योंकि वो लोग मन से, जो मन जो होता है ना, वो दोस्त मानते हैं, कोई मतलब उसके साथ शारीरिक संपर्क में नहीं जुड़ना चाहते। बर्ड्स का एक चीज़ ध्यान रखिए, उन लोगों का जैसे फीमेल बर्ड्स का जो डिम्बाणु होता है, और मेल बर्ड्स का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है, क्लोका बोल के एक बर्ड्स का ग्लैंड होता है, सॉरी एक प्लेस होता है, जहाँ पे ये सारे लिक्विड होता है। बर्ड्स देखिएगा, कुछ बर्ड्स डायरेक्ट मेट करते हैं, मतलब पीठ के ऊपर उठ के मेट करते हैं, कुछ बर्ड्स साइड में मेटिंग करते हैं। तो उसी के चलते बोल रही हूँ, कभी कभी फॉल्स पोजीशन में भी मतलब कि ब्रीड हुआ, आपने देखा ब्रीड हुआ, मतलब मेटिंग किया, लेकिन एग लेइंग नहीं हो रहा है,
मतलब ऐसे कोई रेस्पॉन्स नहीं या कोई सिचुएशन नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है यार, उसके साथ साथ एग लेइंग तो हो गया लेकिन फर्टिलिटी नहीं आ रहा है। इसमें बहुत सारे रीज़न के भीतर मेन जो इसके भी तो एक वीडियो बनाया था मैंने, ब्रीडिंग बुक बोल के, मेरे ही चैनल पे हूँ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। 1-1.5 साल पहले मेरे मौसी के घर में गए थे, उसके छत में बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, जिस स्टिक के ऊपर अगर मान लीजिए ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर या कोई सॉलिड सरफेस के ऊपर वो लोग मेट करें तो हिलने डुलने का कोई बात नहीं है, 1 नंबर। 2 नंबर ये है, कभी कभी क्या हो, स्टिक में जो स्टिक में बैठते अगर स्टिक अगर हिल रहा है तो इसीलिए ब्रीडिंग सीजन में हर जो चीज़ आप लोगों के लूज़ है केज में या एवियरी में, मान लीजिए जो स्टिक में वो लोग बैठते हैं वो अगर लूज़ है उसको सॉलिड बनाइए, मतलब फिक्स्ड करिए। मतलब ये सारे चीज़ आपका झूला है या सारे चीज़ ओपन कर दीजिए, मतलब एकदम प्लेन। ऑफ सीजन में आप सब कुछ दीजिए प्ले करने के लिए, बाकी ये सारी चीज़ें खोल दीजिए। क्योंकि कभी कभी मेट हो जाने के बाद भी देखिएगा जो एग लोडेड फीमेल है वो नेट को पकड़ के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग लोडेड है। वो लोग भी जानते हैं अगर हम लोग गिर जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक्सपायर भी हो सकता है और बच्चा तो बात ही छोड़िए। तो इसीलिए मेटिंग सही से ना होने के कारण, स्पर्म रिलीज सही से ना होने के कारण, मतलब क्लोका टू क्लोका मीट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए क्लोका बोला जाता है। जो उसका कोई मतलब एनिमल जैसे ऐसे जो चीज़ हम पूरी नहीं बता सकते, आप लोग समझदार है समझ जाएंगे कि जैसे मेट होता है एक डॉग एंड कैट का, लेकिन बर्ड्स का मेटिंग क्लोका से होता है। क्लोका से डिम्बाणु रिलीज़ होके, शुक्राणु रिलीज, स्पर्म रिलीज़ होके डिम्बाणु के साथ मिलता है। उसके बाद जो प्रोसेस है नेचुरल जो सिस्टम है बॉडी का उसी के हिसाब से चलता रहता है। इसीलिए फर्स्ट मेटिंग के 14 डेज़ के बाद एग लेइंग होता है ये प्रोसेस। उसके बाद बैक टू 1 दिन बाद मेटिंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो इसी चलते जो अगर स्टिक हिला या ऐसे कोई मान लीजिए फर्स्ट टाइम वो ब्रीड कर रहे हैं, तो जितना टाइम एक लव बर्ड्स को, मान लीजिए एक लव बर्ड्स आप जानते हो कितने टाइम मेट करते हैं, अगर प्रॉपर मीट करेगा तो मैं जानता हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, गलत मत समझिएगा। जो सारी चीज़ मैं ही, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ इसलिए जानता हूँ, सिंपल बात है। मतलब मिनिमम अगर सही से ब्रीड करे एक प्रॉपर केयरिंग के साथ, क्योंकि मेरा एक सुविधा है, मेरे बर्ड्स कोई मेरे से डरता नहीं है। मान लीजिए क्या है, ये केज है, यहाँ बैठ के वो लोग मेटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के उसको खाना पीना साफ कर रहे हैं, तो देखिए इतना बॉन्डिंग है मेरे साथ। ये एक बर्ड्स के बारे में नहीं, जो हैंड टेम बर्ड है तो हरता ही होता है, लेकिन जो मान लीजिए सेमी हैंड टेम बर्ड है मेरे से उसका कोई डर नहीं है, या कोई प्राइवेसी, मतलब डरते नहीं है, शर्म भी नहीं आता है। जो प्राइवेसी है मेरे सामने ओपन है, बाकी लोग अदर अदर करते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन एक सही लव बर्ड्स अगर मेट करे 5 मिनट्स मिनिमम टाइम लगता है। कॉकाटेल मेट करे तो सही से देखा जाए तो 5 to 6 मिनट लगता है। कानूर मेट करे तो मिनिमम 5 to 6 मिनट लगता है। फिंच एक क्विकली करते हैं। तो जिसका जो टाइमिंग है उसका अगर ये शुरुआत में नहीं होता है, मतलब फर्स्ट टाइम मेट कर रहे हैं, जो क्या होता है जो एक रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पे, उसी के चलते मेल का अगर रिलीज़ हो जाता है स्पर्म तो मेटिंग छोड़ जाता है, लेकिन फीमेल का नहीं होता है, तो इसी के चलते भी एक फर्टिलिटी नहीं आएगा। जान लीजिए ये सारी चीज़, ये प्रैक्टिकल मेरा स्टडीज़ है इतने सालों का, तभी हम बता पा रहे हैं। गलत दिशा में इसको मत ले जाइए, ये एजुकेशनल पर्पस है इसीलिए बोल रही हूँ। तो इसे बर्ड्स का क्लोका होता है, ठीक है, उसका अदर्स एनिमल जैसे मतलब कोई ऑर्गन नहीं होता है, क्लोका होता है। मैं पूरा खुल के बात नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए आप लोग समझदार हो, समझ जाइएगा। लेकिन क्लोका में कभी कभी इन्फेक्शन होने के कारण बर्ड्स क्या करते हैं, देखिएगा कुछ मेल बर्ड्स को देखिएगा या फीमेल बर्ड्स को भी, अगर वो मान लीजिए कभी कभी मेल मेट करते हैं, फीमेल मेट करते हैं, मतलब वो मेल फीमेल को पसंद करते नहीं है, फीमेल टू फीमेल मेट करते हैं। तो इसमें एक सुविधा है, वो बाद में बताएंगे। उसमें क्या है, अगर सही से उसके भीतर जो इच्छा है पूरा ना हो तो कोई भी केज फ्लोर में भी उसका मतलब सेक्सुअल जो अंग है उसको घसते रहते हैं। इसको हम लोग बर्ड्स का होमोसेक्स भी बोल सकते हैं, जो मतलब मेल फीमेल के अटैच में नहीं है। तो ये सारे चीज़ होते रहते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, बेबीज चाहिए तो मेल फीमेल चाहिए। तो मेल फीमेल कभी कभी शारीरिक और मानसिक थकान के चलते
प्यार है, दोनों के भीतर प्यार है, लेकिन शारीरिक इच्छा नहीं होता, जैसे इंसानों में भी होता है या जानवर मतलब अदर्स एनिमल में भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको यूज़ करके, मेडिसिन के बारे में बोल रहे, ऐसे मत कीजिए। बर्ड्स को कोई स्टेरॉयड या ऐसे हार्मोन को मतलब जो हार्मोन्स है इसको मतलब सेक्सुअल हार्मोन से रिलीज़ करने के लिए गलती से कभी मत कीजिए, हाथ जोड़ करके नहीं बनाने, उसका बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट होता है उसका मेंटली। तो इसीलिए जो नेचुरली हो या जो स्लोली हो उसमें ध्यान दीजिए। तो क्या होता है वो सही से, पहले तो बोला स्टिक सही से हिला तो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम मेट कर रहे हैं तो उसमें भी फर्टिलिटी नहीं आ सकता है, सेकेंड टाइम में देखिएगा फर्टिलिटी आ जाएगा एग में। क्योंकि जो हम लोग क्या समझते हैं एक जमता कब, क्योंकि मेन जो फ्लूइड टू फ्लूइड जो मिलन होता है, मतलब स्पर्म रिलीज होकर डिम्बाणु के साथ जो मिलन होता है, वो मेटिंग होता है जो उसी टाइम पे जो अंडा फॉर्मेशन होता है उसी के भीतर लिक्विड चले जाता। बाद में नेचुरली कुदरत और नेचुरल भगवान कुछ भी बोलिए, उसका जो सिस्टम है उसी के चलते वही लिक्विड चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जम के शरीर का रूप धारण करता है। इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा हम लोगों को नेचर गिफ्ट करते हैं, जो क्या बोले मतलब भाषा में बोल नहीं सकते, उस टाइम का जो फीलिंग्स हम लोग महसूस करते हैं। जो छोड़िए अलग सा, मतलब मैं एक मूवी बना दूंगा ये ऐसे बोलते रहेंगे, तो बहुत अच्छा फीलिंग्स होता है उस टाइम पे बेबीज़ को देख के, कोई भी बर्ड्स का बेबीज़ को देख के। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, अब लोग एडल्ट बर्ड लेकर आए हो लालच के कारण या कुछ जल्दबाजी के कारण, वो व्हाट एवर योर रीज़न, तो मेट नहीं कर रहा है क्योंकि वातावरण सही नहीं है, सही खाना उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो खाना पहले खा रहे थे उसको नहीं मिल रहा है, बहुत सारे रीज़न से साथ जुड़ा हुआ है ये सारे चीज़, तो मेट नहीं कर रहा है। कभी कभी पहले टाइम मेट किया था वही प्यार, दूसरी टाइम नहीं मेट करे, जो मटकी या बॉक्स उसको बदल के देखिए, पसंद नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मेन जो मटकी वो तो देखिए मेरा कभी कभी क्या होता है बर्ड्स का नॉलेज की कमी के कारण, ज़्यादातर कॉकटेल में देखोगे ये लाभ या बजीज में भी देखोगे, केज फ्लोर में एग ले कर देते हैं, मतलब होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बर्ड जो सीरियस है, अपने आप को लेके सीरियस है या बॉन्डिंग प्यार है, उसका एक प्राइवेसी की ज़रूरत है, तो वो जाके मटकी या बॉक्स के जाके मेट उसके भीतर भी मेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ बॉन्डिंग अच्छा है आपके सामने भी मेट कर सकते हैं। लेकिन कनूर ज़्यादातर बॉक्स प्यार मतलब हाइट, मतलब मैंने क्या किया, मैंने सेटअप जो था ओपन एरिया मतलब जाएगा था, मैं लोग जाने आने का जाएगा था, तो इसीलिए उसको मैंने वाइफ ने बोला उसका एक पर्दा दे दीजिए। पर्दा देने के बाद मैंने उन लोगों ने फिर बीट किया, मतलब उन लोगों का एक सही प्राइवेसी की सख्त ज़रूरत है। तो उसी के चलते मैंने बोल रही हूँ, जब बहुत सारे रीज़न इस टाइम पे आ सकता है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, V+ जो लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग जानते ही हो, लोग बर्ड्स इसमें नेचुरल ब्रीड करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। हम लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल इस बात मतलब वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है V+, इसीलिए बोल रही। बर्ड्स का हेल्थ सही है, मूड भी सही है, तो ब्रीड इससे फर्टिलिटी आता है, एक काउंटिंग बढ़ता है, सब कुछ होता है V+ से। तो इसीलिए जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो, ये जो हम मेडिसिन बताने वाले हैं साइड में सिर्फ रख दीजिए, या V+ के लिए आप वेट करके जैसे कर रहे हो वैसे ही कीजिए। अभी तो V+ इसमें D3 है या मल्टीविटामिन भी मैंने बताया है नेचुरली, तो आपका कोई डरने का या इस टाइम पे टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। V+ चलाते रहिए हर दिन, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मूड पे भी नहीं है, मूड पे भी चला आएगा, क्योंकि इंटरनली उसको स्ट्रांग होना चाहिए। तो छोड़िए, तो बहुत सारे रीज़न के भीतर जो मैंने डिस्कस किया, जो बर्ड मेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, ज़्यादा इतने सारे फिंच है। अभी सुंदरबन से फ़ोन आया था, बर्ड्स बीट नहीं कर रहे हैं, तो इतने सारे बर्ड्स एक साथ नहीं, तो मतलब न्यूट्रिशन की कमी, एक बर्ड्स का अगर होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप, लेकिन एकाधिक बर्ड्स मतलब बल्क ऑफ बर्ड्स को कुछ प्रॉब्लम है, तो न्यूट्रिशन कमी हो सकता है, वातावरण प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है, तो उसका बात अलग है। तो ज़्यादातर देखा जाता है मूड फिजिकली मेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट वीडियो में 5 को यूज़ कर लीजिए। 5 आपका जो उसके भीतर जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है हर चीज़ में, मतलब यहाँ से लेके पैर, मतलब पैर तक उसका काम होगा, मतलब पूरा जनरल हेल्थ के ऊपर वो काम करते हैं। तो बर्ड्स का मूड आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगेंगे। मतलब अब बॉक्स लगा दिया, इसीलिए बॉक्स का मतलब नेस्टिंग का मेडिसिन का वीडियो कॉल किया, तो फिर वो लोग देख रहे हैं उसका खाना पीना सही जा रहा है,
और एक चीज़ मैंने इधर बता रही हूँ, ब्रीडिंग टाइम पे क्वांटिटी ऑफ खाना को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एक बात है। क्योंकि जो बर्ड्स नेचुरल में ब्रीड करते हैं वाइल्ड में, वो लोग सोचते हैं जो खाना खुद खा के बाद, मतलब खाने के बाद भी अगर मौजूद खाना होगा तभी जाके वो लोग ब्रीड करते हैं। पैरेट ग्रुप का बर्ड तो ज़्यादा ही इस टाइम पे, क्योंकि खाना मौजूद रहेगा तभी तो बच्चा को ग्रो कर सकेंगे, एक फैमिली बनाने के लिए सोचेंगे। तो आपका भी बर्ड्स को दिमाग में ये सोच ज़रूर भरिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं। खाना को वो जितना आप क्वांटिटी देते हो, ब्रीडिंग टाइम पे थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा दे। मान लीजिए 1 चम्मच देते हो, उसमें और हाफ चम्मच जोड़ दीजिए। उसको लगेगा ये खाना जो है हम 1-2 बच्चा करेंगे तो उसको खिला पाएंगे। आप करके देखिए, रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसे ही हम बात नहीं करते फ्रेंड्स, हवा हवाई की बात नहीं करते हैं। एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये सारे चीज़ प्रैक्टिकल करके मैं देख चुका हूँ, तभी जाके बता रही हूँ खुद के एवियरी पे। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये है, अभी बर्ड्स आपका मटकी लगा दिया, आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्रीडिंग पे ले आना है। 2 ज़बरदस्त मेडिसिन के बारे में, हालांकि 3 कैल्शियम को भी ऐड करना पड़ेगा। अभी 5-फॉस बॉक्स लगा दिया तो अब ऑफ कर दीजिए। 5-फॉस आप बाज हैचिंग पे बैठे हैं तभी यूज़ कर सकते हो, कोई भी अब लगातार यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन हाँ, छोटा अगर आपको बड़ा एवियरी तो उसका आपको ऐसे कंटेनर मिलता है। अब छोटे कंटेनर में आपका काम नहीं होगा तो थोड़ा सा ऐसे कॉस्टली होगा, तो आप सोच समझ के कीजिए, मतलब यूज़ कर सकते हो। लेकिन ब्रीडिंग जब शुरू हो गया, मतलब वो बॉक्स सिलेक्ट कर, बॉक्स के भीतर जा रहे हैं, बाहर आ रहा है, मेल जाके उसको चेक कर रहे हैं, इसी टाइम पे 5-फॉस का थोड़ा सा हटा दीजिए कुछ दिन के लिए। जेलसिंग बोल के एक मेडिसिन होता है, मदर टिंचर, और उसका नाम है आपका दामियाना मदर। जेलसिंग मदर, दामियाना मदर। ये दामियाना क्या करते हैं, अगर आपका बर्ड्स का इच्छा नहीं है या बहुत जल्दी स्पर्म रिलीज़ हो जाता है, सही से मेटिंग टाइम पे मेटिंग नहीं कर पाते, जल्दबाजी हो जाता है, दामियाना ये सारे चीज़ को कंट्रोल करते हैं। मतलब डेड स्पर्म को रियल स्पर्म में बदलते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी देखिएगा एक संख्या सही है लेकिन फर्टाइल नहीं है, मेटिंग सही हुआ लेकिन फर्टाइल नहीं है, क्योंकि मेल में एक स्पर्म में प्रॉब्लम है। मतलब वो नहीं तो उसका बयस हो गया, मतलब उम्र थोड़ा सा हो गया, उम्र होने के चलते उसका जो स्पर्म का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। उसके लिए दामियाना बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है ये सारी चीज़ों में, ह्यूमन के लिए ही या आपका बर्ड्स के लिए हो। अब कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर को पूछिए जो दामियाना कैसे मेडिसिन है ये सारे चीज़ों में। तो इसीलिए मैंने जेंगसिंग के बारे में बताया, जेंगसिंग मदर, क्योंकि इसमें भरपूर मल्टीविटामिन्स ये सारी चीज़ होता है, मिनरल्स जो ब्रीडिंग टाइम पे एक सख्त ज़रूरत है मेल और फीमेल बोथ बर्ड्स को। और उसके साथ साथ मतलब प्रोसेस क्या है हम व्हाट्सएप में पूरा कोई भी ना डोज बताएंगे, कैसे क्या देना है इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने सोचा ही था ये हम नहीं बोलेंगे, मैं भी ये अल्फ़ा चाइना बोल के छोड़ दूँगा। लेकिन चलिए, अब लोग प्यार करते हो, विश्वास करते हो, जो लोग विश्वास करते हो, प्यार करते हो, रेस्पेक्ट कर सभी के लिए, अब लोगों का भी भला हो। कि ये मेरा रिसर्च करने का जो टाइम रहा है इसके ऊपर 6 महीने से मैं इसके ऊपर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये तो अलग बात का, मतलब मेरा और एक फूड बना रही हूँ उसके बारे में बोल दिया, छोड़िए। उसके बाद मिनिमम 1 साल से ये मेडिसिन के ऊपर मैं स्टडीज़ कर रही हूँ प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली, तभी जाके बता रही हूँ। अगर दामियाना और जेलसिंग से भी ना हुआ तो मान लीजिए आपका कुछ मतलब ऑर्गन में, सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, या मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये दामियाना जेलसिंग सेक्सुअल हार्मोन को एक्टिव करते हैं बर्ड्स को। जो बर्ड मोड पे नहीं है फिज़िकली मेंटली, उसको मोड पे ले आते हैं। यहाँ तक कि इस टाइम पे पेट में जो समस्या होता है, इंडाइजेशन, ये सारे चीज़ को भी दामियाना बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर को पूछ सकते हैं, ये मतलब कुछ भी हम बक नहीं रहे हैं, आपको वेरीफाई कोई भी। देखिए मेरे चैनल पे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिसका घर में डॉक्टर है, तो आप भाई या बहन कोई भी हो, अब अपनी माँ को या बाप को, पिताजी को ये सारे बात ज़रूर पूछिए जो दामियाना जेलसिंग कैसे मेडिसिन है। अगर हम लोग इस सिचुएशन में यूज़ करें तो आपका सही रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो में ऐसे नहीं डालता हूँ, बहुत ही सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ।
डोजेस और देने का तरीका मतलब जेलसिंग कितना दिन चलेगा, दामियाना एक साथ चलेगा या अलग अलग चलेगा, उसके संग संग आपको 5-FOS नहीं, आपको कैलकेरियाफॉस का जो टैबलेट है, मैंने एक जिक्र किया था कैलकेरियाफॉस और जेमफॉस मतलब जेमफॉस, दोनों के एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप कैलकेरियाफॉस को ही यूज़ कर दीजिए, उसमें भर के कैल्शियम है और उसमें मतलब एक फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही दामियाना और जेलसिंग पे भी कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स का ख़जाना है बोल सकते हो। जेलसिंग और क्यू और दामियाना क्यू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, चिंता नहीं है, सिर्फ नाम लिखूंगा और कुछ नहीं। बाकी चीज़ों को आपको व्हाट्सएप में पूछना पड़ेगा, जिसको लगेगा मैं होम्योपैथिक से बात करूंगा। मैं तो आप लोग मंडे को वीडियो देख रहे हो, संडे को एक भाई ने कॉल किया था, मैंने उसको मेडिसिन बताया, तो वो लोग देखिए कुछ लोगों को हम चाह के भी बदल नहीं सकते, वो लोग एलोपैथिक में ही पड़े रहेंगे, कुछ नया उन लोगों के सोच में नहीं आता है, क्योंकि हमेशा वो एलोपैथिक करते करते एक हैबिट हो गया। उन लोगों का ना ख्याल है बार्ड्स का साइड इफ़ेक्ट का, ये सारे चीज़ में, क्योंकि जो एक बार्ड्स लवर है वो हमेशा ख्याल रखते हैं जो उसका मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो और मेरा केयर ट्रीटमेंट भी वैसे होता है, जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट है वहाँ पे मैं नहीं हूँ, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं नहीं हूँ, जहाँ पे सुविधा ही सुविधा है वहाँ पे मैं हमको मिलेगा। तो इसीलिए जेंगसिंग कोई प्रॉब्लमेटिक मेडिसिन नहीं, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। और दामियाना भी, दामियाना क्यू, जेलसिंग क्यू और कैलकेरियाफॉस, ये तीनों मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है। कब कैसे क्या देना पड़ेगा मैं एक लिख कर रख रही हूँ, जिसको लगेगा हम बोल देंगे, या लिखने का अगर टाइम नहीं है मेरे पास इतना, जो लोग चार्ट हमको बनाते हैं उसका हम भेजते हैं, बाकी आप लोग हमको फ़ोन मतलब व्हाट्सएप में पूछना, मैं बोल दूँगा। क्योंकि ये जो तीनों मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, अगर इससे भी आपका बार्ड्स बीट पे नहीं आ रहा है तो जानिए तो उसका, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन वर्ल्ड बेट्स मतलब कोई भी वीकनेस, जैसे आप देखिएगा 5-FOS जब खरीदी है उधर एक लिखा हुआ है वीकनेस, और एक चीज़, वो चीज़ क्या है जानते हो? अगर आप मेंटली सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो 5-FOS बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपको मेंटली एंड फिज़िकली। तो ये है ह्यूमन के कुछ माइंड है कि मैं इसीलिए बहुत कुछ वीडियो में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए कुछ बातें हम शेयर कर रहे हैं। वैसे ही जेलसिंग और दामियाना इसी चीज़ का ऊपर या बहुत सारे चीज़ के ऊपर, दामियाना सर्दी जुकाम में भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, और इस टाइम पे देने के लिए उसका तो उस टाइप का हार्मोन्स तो रिलीज़ होगा ही होगा और बर्ड ब्रीड पे आएगा, उसके साथ साथ पेट में प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्दी जुकाम भी, क्योंकि अभी बारिश चल रहा है, धूप चल रहा है, बारिश चल रहा है, धूप चल रहा है, तो इसी के चलते बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपका बार्ड्स का ज़्यादातर देखिए जो और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, डॉक्टर को पूछ करके वेरीफाई कर सकते हो। जो मैंने पॉइंट बताया, दामियाना, जेलसिंग और कैलकेरियाफॉस तो आप जानते ही हो, जो शरीर के बोन्स को या फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं, और जो एक का फॉर्मेशन है वो भी इसको भी बढ़ाते हैं। लेकिन फिंच बर्ड को जितना जाएगा, लव बर्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, कनूर को थोड़ा सा ज़्यादा। तो कैसे क्या है मैं देख रही हूँ, मैं टाइम नहीं है लेकिन मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर बना लिया तो मैं ज़रूर भेज दूँगा, नहीं तो मुंह पे ही बोल दूँगा, मतलब वॉइस करके आपको ज़रूर बोल दूँगा। तो इसीलिए ये तीनों मेडिसिन अभी फिर एक बार समरी हिसाब से रिपीट कर रही हैं। अभी आप लोगों को मान लीजिए चल रहा है 5-FOS, बॉक्स लगा दिया, 5-FOS को स्टॉप कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। 5-FOS को भी उस टाइम पे मतलब कैलकेरियाफॉस को, अगर 5-FOS आपके पास स्टोर है उसके भीतर भी कैलकेरियाफॉस है, तो इसीलिए दामियाना जेलसिंग को आप यूज़ कर रहे हो बॉक्स लगाने के लिए बाद, मटकी लगाने के बाद, और उसके साथ साथ प्रॉपर खाना मतलब डाइट आपको चल रहा है बार्ड्स का। और जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो कुछ मत कीजिए, सिर्फ कैलकेरियाफॉस को ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास CC भी है तब भी नहीं कुछ करना पड़ेगा। फिर भी हम बार बार बोलते रहते हैं, बार्ड्स जब एग लेइंग पे है उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, ज़रूर दीजिए। आपको जो मर्ज़ी वो कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम कैल्शियम बहुत रिलीज़ हो जाता है, बर्ड्स बहुत ही वीक हो जाता है, उसी के चलते फेदर डल हो जाता है, इंडाइजेशन का, क्योंकि कैल्शियम की कमी से इंडाइजेशन होता है, कैल्शियम कमी से इम्यूनिटी मतलब डाउन में चले जाते हैं, कैल्शियम की कमी से आपका बर्ड्स बहुत ही डिप्रेस फील करते हैं, कैल्शियम की कमी से आपका मतलब इंटेस्टाइन भी सही से काम नहीं करते और बोन्स बहुत ही वीक हो जाता है। तो इसीलिए कैल्शियम सपोर्ट मस्ट, इसको अवॉइड व इग्नोर मत कीजिए। तो उस टाइम पे जो V+ यूज़ कर रहे हो, कैल्शियम अलग से कैलकेरियाफॉस
ये आपका कैडिसोल डीसी या कुछ भी ऐसे कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। और जो लोग पूरी होम्योपैथिक में कर रहे हो, जिनसेंग, दामियाना और कैलकेरिया फॉस, जिसके पास 5-फॉस पड़ा हुआ है, आप 5-फॉस भी उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 5-फॉस में भी दोनों में फ़ायदा क्या है, एक मेडिसिन में कैलकेरिया फॉस तो है और मैकफॉस भी है। मैकफॉस का मतलब मैग्नीशियम फॉस, जो मतलब दोनों का एक जो सॉल्ट है बहुत ही काम करती है इस टाइम पे। तो पूरा डिस्कस किया, इसमें कोई कुछ गैप दिया, पूरा हम तो बता नहीं सकते, बार बार बोलते रहते हैं, क्योंकि वीडियो कॉपी होगा ही होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने हो या जो हाइट किया उसको कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं। डोजेस क्या है, कैसे क्या गैप दे के एक साथ देना है, क्या अलग अलग देना है, या कैसे सिस्टेमेटिकली दोगे, वो हम बता देंगे। कितने ml पानी में कितना सॉफ्ट फूड में डालना चाहिए कि नहीं, बता देंगे। तो चलिए आज इतना ही, बहुत अच्छा रहिएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और कुछ बात नहीं है, चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को थोड़ा सा और प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए आज इतना ही, नमस्कार। फिर कल हम डिस्कस करेंगे हैचिंग टाइम पे कैसे केयर करोगे। नमस्कार।